वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज़ क्वांटम एकेडमी। बच्चों, मैं हूं डेरिक भंडारी, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 10 के साइंस के क्वेश्चंस, जो कि 4 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। इसकी हम पर्टिकुलर बात करेंगे। तो चलिए बच्चों, मैं आज आपको बताऊंगा कि कौन से चैप्टर्स में से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, कौन से चैप्टर्स में से 3 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर्स में से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे 4 मार्क्स के क्वेश्चन के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 35 जो होगा वो चैप्टर नंबर 2 से ही होगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट, हाउ आर दी स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस डिटरमाइन। बी, व्हाट इज यूनिवर्सल इंडिकेटर एंड राइट इट्स यूजेस। तो बच्चों, इसके अंदर एसिड और बेस की स्ट्रेंथ हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, फिर यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या है उसके बारे में लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है, स्टेट दी कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, राइट्स इट्स 2 प्रॉपर्टीज एंड 4 यूजेस। तो बच्चों, ये जो क्वेश्चन है, इसके अंदर जितना आपको मांगा गया है उतना ही लिखना है। जैसे कि प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे 2 लिखनी है, यूजेस 4 लिखने हैं, तो उतना ही लिखना है। और कंपोजिशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मांगा है, तो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी लिखना है एज वेल एज इक्वेशन भी लिखनी पड़ेगी, तभी आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। थर्ड क्वेश्चन है जो इस चैप्टर में से आ सकता है, वो है write the answer to the following question. The first one, explain the importance of pH in our digestive system, and second has state the formula of bleaching powder and write any 3 use of it. अब बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंस डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मांगा गया है पीएच का। दूसरा क्वेश्चन है जहाँ पे सिर्फ आपको ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला लिखना है और उसके 3 यूज़ लिखने हैं। यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर की कंपोजिशन यानी कि कैसे बनता है, प्रिपरेशन, वो नहीं लिखना है। राइट। क्वेश्चन नंबर 4 जो आ सकता है, डिस्क्राइब विथ अ डायग्राम एंड एक्सपेरिमेंट शोविंग द रिएक्शंस द जिंक ग्रैन्यूल्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, जिसके अंदर आपको टेस्ट ट्यूब, एसिड्स, जिंक ग्रैन्यूल्स, कैसे रिएक्शंस होती है, हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होता है, वो सब आपको इसके अंदर दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड द डिफरेंस बिटवीन बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। ये भी चैप्टर नंबर 2 में बहुत इजी है। 6 नंबर का क्वेश्चन है, डिस्क्राइब विद द एक्सपेरिमेंट शो द रिएक्शंस ऑफ सोडियम कार्बोनेट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आपको सोडियम कार्बोनेट हो चाहे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे हमें क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड्स मिलेगा। तो इसके रिगार्डिंग ये आपको एक्सपेरिमेंट दिखाना है। अब जो 4 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं वो हो सकता है चैप्टर नंबर 4 में से, और क्वेश्चन नंबर होगा 36। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ड्रॉ दी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आपको यहाँ पे डेफिनेशन लिखनी है और डायरेक्ट आइसोमर्स जो होते हैं पेंटेन के वो आपको लिखना है, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, ऐसे करके आपको आगे बनाते जाना है, जितने बनते हैं उतने। सेकंड क्वेश्चन है, ड्रॉ दी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इथेनोइक एसिड, AlCl3, H2S, F2 एंड प्रोपेनॉन। यहाँ पे मैंने 1-2 ज़्यादा ऐड किए, बट बेसिकली आपको यहाँ पे सिर्फ 4 ही आएंगे। राइट। तो पुराने जितने पेपर्स है उसमें जो जो भी आए हैं बार बार रिपीट हुए, वो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं। राइट। थर्ड क्वेश्चन जो है वो है, राइट द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। फर्स्ट, राइट द स्ट्रक्चर, राइट द स्ट्रक्चरल, यहाँ पे करेक्शन होगा थोड़ा सा, तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन होगा। राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, फर्स्ट बेंजीन एंड सेकंड क्लोरोप्रोपिन। तो यहाँ पे थोड़ा राइटिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक है, इसके लिए यहाँ पे राइट डे है। बाकी क्या होगा, राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, बेंजीन, क्लोरोप्रोपिन। सेकंड क्वेश्चन इसी के अंदर है, गिव द एस्टरिफिकेशन प्रोसेस विद दी इक्वेशन। यानी कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आपको एस्टरिफिकेशन रिएक्शन दिखानी है इक्वेशन के साथ में। यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट नहीं दिखाना है, जो हमारी टेक्स्ट बुक में दिया गया है वो हमें यहाँ पे नहीं दिखाना है। फिर आ रहा है क्वेश्चन, व्हाट इज होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विथ एन एग्जाम्पल। तो कोई भी आप अल्केन, अल्किन, अल्काइन ले सकते हैं, या फिर किसी भी इथेनॉल या फिर अल्कोहल या फिर एल्डिहाइड का आप होमोलोगस सीरीज दिखा सकते हो एग्जाम्पल के तौर पे। राइट, व्हाट इज अ फंक्शनल ग्रुप, स्टेट एनी 4 फंक्शनल ग्रुप गिविंग 2 एग्जाम्पल ऑफ ईच। यानी कि इसके अंदर आपको क्या दिखाना है,
फंक्शनल ग्रुप क्या हो सकते हैं और उसके एग्जाम्पल आपको दिखाना है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड ले लो तो आप प्रोपेनोइक एसिड और इथेनोइक एसिड दिखा सकते हैं। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ क्लींजिंग एक्शन ऑफ सोप विद डायग्राम। बार बार मैं बच्चों को बोलता हूँ कि ये क्वेश्चन 100% आ सकता है। चैप्टर नंबर 6 से अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 37 आएगा, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन आ रहा है हाउ अमीबा गेट्स न्यूट्रिशन, ड्रॉ डी डायग्राम एंड एक्सप्लेन। तो ये आपको दिखाना है। सेकंड, एक्सप्लेन द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय ड्रॉइंग ए डायग्राम। थर्ड वन जो हो सकता है वो है ड्रॉ अ डायग्राम एंड एक्सप्लेन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। फोर्थ वन जो हो सकता है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम ऑफ नेफ्रॉन एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। एंड फिफ्थ वन है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेशन। तो बच्चों देखो यहाँ पे जो पहले 5 क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं उसके अंदर सब में आपको डायग्राम ड्रॉ करना है और वो भी वेल लेबल डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखोगे तो आपको 100% 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिलेंगे। 6 क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन, कंपेयर्ड डी मैकेनिज्म। सबसे पहला है एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन इन किडनी। तो आपको कंपेयर किसको करना है, एल्वियोली इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन को। सेकंड है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसपोर्ट एंड सब्सटेंस इन जाइलम एंड फ्लोएम। तो फ्लोएम के और जाइलम में जो ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस होता है वो किस तरह से होता है वो आपको यहाँ पे दिखाना है। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 11, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 38 जो है वो आ सकता है और आएगा ब्लूप्रिंट के हिसाब से। सबसे पहला है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई, नेम द लीस्ट 4 पार्ट एंड स्टेट द फंक्शन ऑफ एनी 2 पार्ट्स। तो आपको क्या करना है, पहले डायग्राम ड्रॉ करो, बाद में 4 पार्ट्स लिखो, फिर उसमें से कोई भी 2 पार्ट्स के आपको फंक्शंस दिखाने हैं, बस इतना ही लिखना है। सेकंड क्वेश्चन है स्टेट द कॉज ऑफ मायोपिया, हाउ कैन इट बी अवॉइडेड, डेमोन्स्ट्रेट थ्रू द एप्रोप्रिएट एक्टिविटी। तो आपको यहाँ पे वो जो फिगर है वो भी ड्रॉ करनी पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट द कॉजेज ऑफ हाइपर मायोपिया, हाउ कैन वी बी अवॉइडेड एंड इलिस्ट्रेट द सुटेबल डायग्राम। उसी तरह से ये क्वेश्चन है व्हाट इज रेनबो, हाउ आर रेनबो इन दी स्काई, ड्रॉ दी डायग्राम एंड एक्सप्लेन। तो बच्चों जहाँ पे आपको डायग्राम बोला गया वहाँ पे कंपलसरी ड्रॉ करना है पेंसिल से, राइट। तो पेंसिल और स्केल का आप अच्छे से यूज़ करो और हाँ फिगर इतनी भी बड़ी नहीं दिखानी है कि पूरा पेज भर जाए, आपको वेल लेबल डायग्राम दिखाने जो अच्छे से दिख सके और अच्छा लगे देखने में। फिफ्थ वन है व्हाट इज़ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट, एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट बाय अ प्रिज्म। 6 नंबर का क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई डू स्टार ट्विंकल्स, एक्सप्लेन। और सेकंड वन है व्हाई प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। यहाँ पे भी करेक्शन होगा बच्चों, ये फाई नहीं है, यहाँ पे होगा वाई, राइट। चलो अब बात करते हैं हम चैप्टर नंबर 13 से, क्वेश्चन नंबर 39 आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन द प्रिंसिपल बिहाइंड द इलेक्ट्रिक जनरेटर एंड इट्स वर्किंग अलॉन्ग विथ इट्स लेबल डायग्राम, व्हाट आर दी फंक्शंस ऑफ ब्रशेस। तो बच्चों इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इलेक्ट्रिकल जनरेटर का डायग्राम आपको सबसे पहले ड्रॉ करना है एंड पहले उसका वर्किंग दिखा दो, फिर इसका प्रिंसिपल, देन यहाँ पे क्या बोला गया है उसके फंक्शंस, जो ब्रशेस होते हैं उसके फंक्शन क्या है वो आपको यहाँ पे लिखना है। चलिए आगे बात करते हैं इसी चैप्टर में से। सेकंड क्वेश्चन स्टेट द प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग मैकेनिज्म एंड एक्सप्लेन एप्लीकेशंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ स्प्लिट रिंग। तो बच्चों यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन में से कोई भी एक क्वेश्चन 110% आएगा ही आएगा। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट इज सोलेनॉइड, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड बाय अ सोलेनॉइड कैरिंग एन इलेक्ट्रिक करंट, ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड डायग्राम। तो ये सोलेनॉइड क्या होता है, फिर ये मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायग्राम भी दिखाना है। फोर्थ नंबर व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्यूज, हाउ डज इट वर्क। तो बच्चों डोमेस्टिक सर्किट में लास्ट टॉपिक है जहाँ पे फ्यूज़ के बारे में बोला गया है कि जब ओवरलोडिंग होता है तो वो क्या करता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है, राइट। तो फ्यूज़ इलेक्ट्रिकल फ्यूज़ है, इसका वर्किंग आपको दिखाना है, सीरीज में रहता है, पैरेलल में नहीं रहता है, राइट। तो वो भी आपको याद रखना है। 5th नंबर का क्वेश्चन है आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट है व्हेन डज एन इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट अकर्स, बी व्हाट इज द फंक्शन
of the earthing wire and why is earthing of metal equipment necessary। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट के बारे में भी बताया गया। तो डोमेस्टिक सर्किट अगर आप पढ़ोगे तो उसके अंदर ये 4th नंबर और 5th नंबर दोनों के आंसर आपको मिल जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन है, डिफाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस। A bundle of insulated copper wire is connected to galvanometer. If the magnet is first pushed into the bundle, B pulled out the bundle, and C what will happen the galvanometer if it kept stationary inside the coil। तो बच्चों ये जो क्वेश्चन है आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है, फिगर भी बहुत अच्छी है, तो वहाँ से आप इसको समझ सकते हो। अब बात करेंगे हम 3 मार्क्स के क्वेश्चन की, जो होगा 27 से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे भी जिस तरह से ब्लूप्रिंट में दिया गया है कौन से चैप्टर से ये आ सकता है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 1 में जो कि क्वेश्चन नंबर 27 में आएगा, राइट। तो सबसे पहला क्वेश्चन हो सकता है, स्टेट द टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन प्रोसेसेस, गिव वन एग्जांपल ऑफ एनी 2 प्रोसेसेस विथ इक्वेशन। सबसे पहले डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है वो दिखाना है। जनरली 3 टाइप्स की डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, वो भी आपको पता है, राइट। थर्मल डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन एंड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। यहाँ पे आपको सिर्फ क्या बोला है कि 1 एग्जाम्पल ऑफ एनी 2 प्रोसेसेस, तो यानी कि 2 प्रोसेस की कोई भी एक एग्जाम्पल के साथ दिखानी है। सेकंड, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। अब इसका नाम बताना है एक्स का, राइट। फिर इसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है। देन राइट द इक्वेशन फॉर द केमिकल रिएक्शन ऑफ सब्सटेंस विथ वाटर, यानी कि इसकी रिएक्शंस भी आपको दिखाने हैं। तो बच्चों आपको बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि वाइट वॉशिंग के लिए कौन सा सब्सटेंस यूज होता है। थर्ड, व्हाट इज एन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक प्रोसेस, गिव एन एग्जांपल एंड एक्सप्लेन। रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बच्चों ये क्वेश्चन आ सकता है। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हीट बाहर निकलती है, और एंडोथर्मिक रिएक्शन वो होती है जहाँ पे हीट एब्जॉर्ब होती है, राइट। तो ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है, ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक होती है। यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है रेस्पिरेशंस के बारे में। 4th क्वेश्चन, व्हाई आर डिकम्पोजिशन प्रोसेस कॉल्ड एसिमिलेशन वर्सेस प्रोसेसेस। सो राइट द इक्वेशन फॉर दिस प्रोसेस। 5th नंबर का क्वेश्चन होगा, व्हेन यू मिक्स अ सॉल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, फर्स्ट व्हाट कलर प्रेसिपिटेट इज ऑब्टेन, नेम दैट substance, and second write the balanced chemical equation of this process, and third one identify the type of process। तो बच्चों यहाँ पे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड यानी कि PbNO3 ट्वाइस एंड KI के बीच में हो रहा है, तो हमें पोटेशियम नाइट्रेट मिलेगा एंड लेड आयोडाइड मिलेगा। तो ये आपको रिएक्शंस के थ्रू बताना है। फिर बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 28 जो कि चैप्टर नंबर 3 से होगा, मेटल एंड नॉन मेटल से। सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है, explain with a diagram the method of electrolysis for refining copper metal। second, answer the following question। first, what is an एम्पोथेरिक ऑक्साइड। ये क्वेश्चन 100% आएगा आपको, इवन इन 1 मार्क में भी आ सकता है एम्पोथेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल। तो Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड याद रखना है। एम्पोथेरिक का मतलब होता है एसिड एज वेल एज बेस के साथ जो रिएक्ट करता है, उसके बारे में बात की गई है। सेकंड, रीजन ऑल्दो एल्यूमिनियम इज अ वेरी रिएक्टिव मेटल, इट इज़ यूज टू मेक कुकवेयर। तो ये आपको बताना है क्यों यूज होती है एल्यूमिनियम, और कुकवेयर के लिए स्पेशली तो वो आपको बताना है। हाई मेल्टिंग पॉइंट वैसा कुछ आप लिख दो यहाँ पे। थर्ड क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय एक्सचेंजिंग इलेक्ट्रॉन। बच्चों हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर NaCl और MgCl2 का ही दिखाया गया है। तो 100% हमारे गुजरात बोर्ड के अंदर आपको ये 2 के अलावा बाहर से देखने को नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो शायद आपको एल्यूमिनियम क्लोराइड का आ सकता है, AlCl3 का, राइट। तो ये अच्छे से कर लेना, वही एग्जाम्पल जो टेक्स्ट बुक में है। 4th नंबर का क्वेश्चन, कंपाउंड X एंड एल्यूमिनियम आर यूज टू जॉइन रेलवे ट्रैक्स। सेकंड, फर्स्ट आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। सेकंड, बाय व्हाट नेम इज दिस प्रोसेस नोन। तो इसको हम क्या बोलते हैं, थर्मिक प्रोसेस बोलते हैं, तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। राइट द केमिकल इक्वेशंस ऑफ दिस प्रोसेस। बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स जो आते हैं उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया है, राइट। तो एल्यूमिनियम की किसके साथ रिएक्शन करते हैं, आयरन के साथ, तो वो आपको यहाँ पे लिखनी है। 5th नंबर का क्वेश्चन है,
द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ थ्री एलिमेंट्स ए बी सी। अब सबकी इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन आपको दी गई है। सबसे पहला है ए 282 यानी कि 12 नंबर होगा तो वो मैग्नीशियम होगा। फिर बी है 287 यानी कि ये 17 नंबर क्लोरीन होगा। और सी है 6 नंबर का, तो 6 नंबर का कार्बन होता है। तो सबके पहले नाम लिख लो। फिर क्या बोला है, विच एलिमेंट अमोंग ए बी सी इज अ मेटल, नेम द मेटल। तो सबसे पहले मैग्नीशियम अल्कलाइन मेटल, बी क्या होगी क्लोरीन, और कार्बन भी नॉन मेटल के अंदर आएगा, तो ये मेटल हमारा मैग्नीशियम होगा। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि चैप्टर नंबर 7 से आएगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डिस्क्राइब इट फंक्शंस। बहुत ही अच्छी तरह से आपको ये फिगर ड्रॉ करनी है और उसको एक्सप्लेन कर दो। सेकंड, एक्सप्लेन द इरेगुलरिटीज एंड डिसऑर्डर ड्यू टू हार्मोन इनबैलेंस इन ह्यूमंस। थर्ड क्वेश्चन जो होगा वो होगा, व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ रिसेप्टर इन अवर बॉडी। कंसीडर अ सिचुएशन वेयर द रिसेप्टर्स आर नॉट स्पेसिफिक, व्हाट प्रॉब्लम्स कैन अराइज। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन होगा, व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, एक्सप्लेन द रिफ्लेक्स एक्शन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द ह्यूमन ब्रेन विद द फंक्शन ऑफ इट्स डिफरेंट पार्ट्स। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 और 5 है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, रिफ्लेक्स आर्क एंड ह्यूमन ब्रेन, राइट। इसके ऊपर भी जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो भी इम्पोर्टेंस है, बट ये दोनों आपको बहुत ही अच्छे तरह से आप प्रिपेयर कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 30 जो कि चैप्टर नंबर 8 से आएगा, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड एक्सप्लेन। आपको पहले डायग्राम ड्रॉ करनी है, बाद में उसको एक्सप्लेन कर दो। सेकंड है, नेम द मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शंस, एक्सप्लेन बाइनरी फिशन इन अमीबा विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि सिर्फ एक्सप्लेन क्या करना है, बाइनरी फिशन आपको अमीबा का एक्सप्लेन करना है, बाकी आपको सिर्फ नाम देने हैं, जैसे कि बडिंग हो सकता है, राइट। इस तरह से आपको यहाँ पे नाम देना है। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज मेंस्ट्रुअल साइकिल, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन टू द चाइल्ड बर्थ इन अ वुमेन। बहुत ही अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर करो, बहुत ही अच्छे से आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बडिंग। फिर से ये आप बडिंग इन हाइड्रा आप दिखा सकते हो, आपको डायग्राम भी बहुत अच्छे से दिखानी है यहाँ पे। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, राइट द आंसर एज आस्क। सबसे पहले है, व्हाट आर दी डिफरेंट मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। अब यहाँ पे आपको डिफरेंट मेथड पूछा है, तो जैसे कि सर्जिकल और ये सब आपको दिखानी है, राइट। फिर सेकंड, व्हाट माइट बी द रीज़न फॉर एडप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड और डिवाइसेस, यानी कि ये जो मैकेनिकल बैरियर ये सब हम यूज़ करते हैं, किस लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर 31 जो आएगा हेरिडिटी और इवोल्यूशन से, सबसे पहला है कि एक्सप्लेन सेक्स डिटर्मिनेशन प्रोसेस इन ह्यूमंस, किस तरह से आइडेंटिफाई होता है वो आपको यहाँ पे लिखना है। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर एनालोगस ऑर्गन्स एंड होमोलोगस, एक्सप्लेन। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे डिफरेंस आपको मिल जाएगा, वो लिखना है यहाँ पे। एक्सप्लेन इनहेरिटेड ट्रेट्स एंड एक्वायर्ड ट्रेट्स विद एग्जाम्पल। फोर्थ क्वेश्चन है, हाउ जीन्स रेगुलेट ट्रेट्स, यानी कि जीन्स कैसे रेगुलेट करता है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। जो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है वो आपको इससे थोड़ा डिफरेंट भी देखने को मिल सकता है, यहाँ पे नाम चेंज हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे भावेश के बारे में लिखा है, तो वहाँ पे कुछ रमेश और एल्स हो सकता है। तो भावेश हैज़ 2 daughters, हिज वाइफ माया इज प्रेग्नेंट। भावेश फोर्स माया टू टेक अ प्रेगनेंसी टेस्ट बिकॉज ऑफ हिज सन आदित्य। सो फर्स्ट, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बर्थ ऑफ सन और डॉटर। तो पहले आपको यहाँ पे लिखना है कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, क्रोमोसोम ऑफ फादर और सन। सेकंड, इन केस ऑफ रमेश 2 daughters, विच क्रोमोसोम्स वुड नॉट हैव बीन इनहेरिटेड जेनेटिकली। थर्ड है, वाई अबॉर्शन इज इलीगल। तो आपको ये 3 क्वेश्चंस लिखने हैं और जितना मांगा है वैसे ही आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 जो कि आएगा चैप्टर नंबर 10 में से, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। सबसे पहला है, इल्यूस्ट्रेट बाय डायग्राम एंड लोकेशन एंड टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन ऑब्टेन बाय प्लेसिंग एन ऑब्जेक्ट बिटवीन C and F in front of an inverted mirror।
तो बच्चों जितनी भी आपको यहाँ पे मिरर और लेंस की जो फिगर हमारी टेक्स्ट बुक में दी गई है वही आपको करनी है, उसमें से 110% ये क्वेश्चन में आएगा आएगा और आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट विच मिरर इज यूज फॉलोइंग सिचुएशन एंड गिव अ सुटेबल रीजन फॉर इट। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है 1, 2 एंड 3 में आपको सिर्फ लिखना है कि कौन सा मिरर यूज होगा। सबसे पहले हेडलाइट ऑफ कार, सेकंड साइड मिरर ऑफ द व्हीकल एंड थर्ड वन सोलर फर्नेस। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड राइट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शंस ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन लिख लो और फिर इसके जो दो लॉज है वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 होगा व्हाट इज मैग्निफिकेशन, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। क्वेश्चन नंबर 5 जहाँ पे एग्जाम्पल आएंगे तो आपको एग्जाम्पल कौन कौन से करने हैं, तो एग्जाम्पल होगा 10.1, 10.3 एंड 10.4 और एक्सरसाइज में से आपको करना है 7, 14, 15 एंड 17। इसी में से आएंगे, इसके बाहर के एक भी आपको नहीं आएंगे। क्वेश्चन नंबर 33 जो कि होगा चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी से। सबसे पहला क्वेश्चन है डिराइव द फॉर्मूला ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स ऑफ सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर, और दूसरा सेम है बट पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स के लिए। तो बच्चों यहाँ पे जब हम रेजिस्टेंस यूज़ करते हैं तो सीरीज के लिए RS होगा और पैरेलल के लिए RP होगा। सीरीज का फॉर्मूला होता है RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN। उसी तरह से जब हम पैरेलल की बात करेंगे तो 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस इस तरह से आपको लिखना है और वो पूरा प्रूव करना है। ओम्स लॉ भी इसके साथ ऐड करना है, I इज इक्वल टू VR वो भी आपको यूज़ करना है ये दोनों क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ कनेक्शन इज देयर इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, स्टेट इज एडवांटेज। तो हमारे घर में डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट होती है वो कैसी होती है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं वो आपको यहाँ पे लिखने हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है राइट द जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट जनरेटेड इन अ कंडक्टर ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड ऑन व्हाट फैक्टर। तो ये क्वेश्चन भी आपको टेक्स्ट बुक से इसका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जहाँ पे एग्जाम्पल्स कुछ लिखे हैं वही आपको करने हैं। 12.3, 12.7, 12.8, 12.10, 6, 12, 14, 15 एंड 16 यही क्वेश्चंस आपको करने हैं और यही बार बार रिपीट हुआ है एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन नंबर 34 जो कि होगा चैप्टर नंबर 14 से सोर्स ऑफ एनर्जी से। सबसे पहला क्वेश्चन है राइट द प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट, एक्सप्लेन हाउ इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन इट, स्टेट एनी 3 एनवायरमेंटल प्रॉब्लम कॉज्ड बाय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट्स। तो बच्चों जब हम साइंस फेयर जब होता है तो ये बहुत सारे बच्चे ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट बनाते हैं, तो आपको भी इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल नॉलेज होगा, तो आप इसको सिर्फ एक बार पढ़ लो, आप अच्छे तरह से लिख पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बायोगैस, हाउ इज द यूज ऑफ बायोगैस बेनिफिशियल, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, वर्किंग मेथड, एडवांटेज एंड लिमिटेशंस ऑफ सोलर कुकर विथ डायग्राम। अब सोलर कुकर की डायग्राम मांगी है तो पूरे पेज में ड्रॉ नहीं करनी है, थोड़ी सी हाफ पेज में आप ड्रॉ कर दो, फिर उसको लेबल नाम भी लिख दो कि क्या है, राइट। फिर इसके बारे में इसका वर्किंग मेथड, एडवांटेज ये सब आपको लिखना है। क्वेश्चन 4 जो आ सकता है व्हाट आर दी लिमिटेशंस इन ऑब्टेनिंग एनर्जी फ्रॉम दी फॉलोइंग। तो नीचे जो क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से जब हम एनर्जी ऑब्टेन करते हैं तो इसकी लिमिटेशंस क्या होती है। सबसे पहला विंड एनर्जी, सेकंड होगा वेव एनर्जी एंड थर्ड होगा टाइडल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 5 राधिका बेन इंस्टॉल द सोलर पैनल ऑन द रूफ ऑफ हर हाउस एज सी गेट्स द बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट सब्सिडी। तो जैसे कि मैंने आगे भी आपको बोला यहाँ पे नाम चेंज हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या पूछा है, सबसे पहला व्हाट कन्वर्जन ऑफ एनर्जी अकर्स इन सोलर पैनल। तो क्या होता है, तो वो आपको लिखना है यहाँ पे कि सोलर पैनल में कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट होती है। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय सोलर पैनल या फिर सोलर सेल, और यहाँ पे लिखा है स्टेट दी लिमिटेशंस ऑफ सोलर पैनल्स। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको अटेंड करने हैं। तो ये हो गए बच्चे 3 मार्क्स के क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे सेक्शन बी। तो सेक्शन बी के क्वेश्चंस यहाँ पे 17 से 26, और जबकि यहाँ पे बहुत सारे चैप्टर्स है इसीलिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, और जो यहाँ पे मैंने स्टार किया है वहाँ से ही और के क्वेश्चंस भी आएंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15 एंड 16 से ही
सेक्शन बी यानी कि क्वेश्चन नंबर 17 से 26 आएंगे। राइट, तो बच्चों ये थे कुछ क्वेश्चंस जो कि आपको करना है। अगर आपने प्रिपेयर कर लिया बहुत अच्छे से तो सिर्फ आप इसको एक बार देख लो, और जहाँ पे आंसर्स अगर आपको नहीं मिलते तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, मैं आपको इसकी आंसर की भी भेज दूंगा। थैंक यू वेरी मच।